कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली है 8.2 उसके चौथे का जो तीसरा भाग है बच्चों, चौथे वाले क्वेश्चन का जो तीसरा भाग है उसको अब हम जो है इसमें समझते हैं। इसमें लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जब चार्ट वाले जो चीज़ें हम आपको जब समझा रहे थे तो उसमें जस्ट साइन का उल्टा था आपका कॉस, उसमें उल्टा हो रहा था आपका, ठीक है कि नहीं बच्चों। उसमें क्या हो रहा था जी बच्चों, उसमें आपका उल्टा हो रहा था, यानी साइन में वैल्यू बढ़ती है तो इसमें थीटा के साथ इसमें जो वैल्यू आपकी घटती है, यानी कॉस में जब थीटा बढ़ता है तो वैल्यू आपको घटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू से जस्ट उल्टी वैल्यूज़ थी आपकी कॉस की, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है असत्य। देख लीजिए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती, उसमें कॉस 90 की वैल्यू 1 होती थी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जब आप इनकी वैल्यूज़ को जब बच्चों यहाँ पर रखोगे तो आप देखोगे कि कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, यानी यहाँ पर थीटा बढ़ा बच्चों, लेकिन आपके ये जो वैल्यू है उसकी वो 1 से कम हो गई, यानी यहाँ पर वैल्यू कम हो गई, जबकि वो तो कह रहे थे कि क्या थीटा बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी कॉस की। ऐसा नहीं है। ऐसा ही हमें देखो 45 में भी देखने को मिलेगा, इससे कम वैल्यू होती है, 45 से बड़ा आपका 60 डिग्री होती है, यानी थीटा बढ़ा, लेकिन वैल्यू इस 45 वाले से छोटी है, जबकि 60 से बड़ी आपकी 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री से कम वैल्यू आप जो कॉस 60 की वैल्यू जो थी उससे कम आपकी जो है वैल्यू यहाँ पर कॉस 90 में देखने को मिल रही है। इस वजह से ये थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या है, इसमें लिखा है देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। इंग्लिश में हैंस फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा वैल्यू इज डिक्रीजिंग, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे वो कि वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए हमने उसको असत्य यानी कि आपका फॉल्स बोला था। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो भी आपका सॉल्व हो गया।